अभी नहीं स्टार्ट किया मैंने, आपका जब चालू होगा ना। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पंचमः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 63। 29 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, 31वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। और मित्रों, हमारे सभी पाठक ध्यान रखते हैं हमारा, और भी जो भी सभी और भी अन्य पाठक हैं, सभी कृपया ध्यान रखें। इस अभियान को चलाने के लिए आपका हमें आर्थिक सहयोग परम आवश्यक है। ठीक है, तो आप मासिक सदस्य बन जाइएगा। इस अभियान के निरंतर आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। हम निरंतर विद्या का दान करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल दे दी गई है, वहाँ पर आप करके अपना सहयोग हमें भेजते रहें। और ये QR कोड है, इस पर भी आप स्कैन करके हमें भेजें। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको मात्र और मात्र एक ही सूत्र पढ़ाया था। मत्वर्थ प्रकरण का ये मुख्य सूत्र था जो मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आराम से आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तस्मिन्नेति मतु। चलिएगा, अब आगे का सूत्र है हमारा रसादिभ्यश्च। रसादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं च अव्ययपदम् समासः। रस आदिरेषां ते रसादयः तेभ्यः रसादिभ्यः बहुव्रीहि। ये बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, ये रसादी एक गण है। मैं अभी आपको शब्द भी बता दूंगा, रसादी गण के अंदर कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है इसमें, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः अस्ति समानाधिकरणेभ्यः रसादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो मतु प्रत्ययो भवति अस्य अस्मिन् वा इत्यस्मिन् अर्थे। अस्ति समानाधिकरण वाले वही माने अस्ति माने है, इस समानाधिकरण वाले रसादि गण में पड़े हुए प्रातिपदिकों से मतु प्रत्यय होता है। अस्य माने षष्ठ्यर्थे, अस्मिन् वा सप्तम्यर्थे। ठीक है, तो उदाहरण यहां पर दिया है, रसोस्मिन्नस्तीति रसवान रूपवान। तो रूप शब्द क्या है, रसादि गण में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो वैसा का वैसा ही हो जाएगा। रस और सु और मतुप, और फिर दोबारा आपका मतुप के मादुपधायाश्च मतुर्ववादिभ्या से मकार को वकार हो जाएगा और रूपवान, और ये रसवान बन गया।
अब यहां पर सबसे पहले इस पर एक शंका ये उपस्थित होती है कि भाई तस्मिन्निति मतुप, इस सूत्र ने तो मतुप सबसे कह दिया है, इसमें किसी विशेष प्रातिपदिक को लेकर के तो प्रत्यय का विधान नहीं है। कोई भी प्रातिपदिक हो उससे प्रथमा समर्थ से षष्ठ्यर्थ और सप्तम अर्थ में प्रत्यय हो जाता है। तो फिर आगे वाला सूत्र ये क्यों कह रहा है रसादिगण, रसादिगण से भी हो जाता मतुप। तो इसका उत्तर है, इसका समाधान है कि मतुप के अर्थ में आगे एक सूत्र आएगा अभी इसी प्रकरण में, आता इन ठनऊ, क्या आता इन ठनऊ, समझ लीजिए, समझ में आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। अष्टाध्याय में दिखा देता हूं मैं आपको, यहां पर ये सूत्र है आपका अष्टाध्याय में, आता इन ठनऊ। ठीक है, आता इन ठनऊ क्या कहता है? आता इन ठनऊ कहता है कि ह्रस्व अकारांत प्रातिपदिक से तद अस्मिन तद अस्य, इस अर्थ में इनी और ठन दोनों प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, दोनों प्रत्यय, ह्रस्व अकारांत शब्द हो तो। ठीक है, और इसके साथ में मतुप भी हो जाता है। ये मतुप का अपवाद नहीं है, ध्यान देंगे, ये मतुप का अपवाद नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर मैं आपको शब्द लिख के बताता हूं, देखिएगा, धनवान, ये क्या हो गया? मतुप हो गया, धनवान में मतुप हो गया। और इसी का धनिन, तो धनिन का धनी बन जाता, ये इन्हीं प्रत्यांत हो गया, माने इन्हीं प्रत्यांत। और धनी कहा, ये तीनों शब्द हिंदी में भी प्रचलित है, धनवान, धनी, धनिका। आप अपनी हिंदी में भी प्रयोग करते होंगे। धनवान माने धन जिसके पास में, सेठ जी कह सकते हैं मोटी भाषा में, वैसे ऐसी तो कोई बात नहीं है, जिसके पास धन है वो राजा भी हो सकता है। और धनी, धनी भी उसी को बोलते हैं इसके पास धन है। और धनिका, तीनों शब्द समानार्थक हैं, पर्यायवाची है। तीनों शब्दों का एक अर्थ कैसे आया? क्योंकि ये भी मतुप प्रत्यय हुआ है और ये भी इन प्रत्यय मतुप के अर्थ में हुआ है, और ये भी ठन प्रत्यय मतुप के अर्थ में हुआ है। तो ये वाला सूत्र है, ये मतुप का अपवाद नहीं है, ये ध्यान रखें। अब समझ में आई बात। अब जो इसमें जो रसादी गण में पड़ा हुआ है, ये रसादी गण है, इसमें जो भी शब्द पड़े हुए हैं, अभी बता देता हूं मैं आपको कौन कौन से पड़े हुए हैं। ठीक है, जो कि आप गणों के जो शब्द हैं इसके मतवर्थ के प्रकरण के, वो सारे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो विस्तार आपका भी हो जाएगा और अधिक लोग इसका लाभ ले लेंगे। रसादी गण में पड़े हुए शब्द हैं आपके, देखो, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, स्नेह। क्या? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, स्नेह, ये शब्द है, बस इतना है। रस, ये सभी शब्द कैसे हैं? ह्रस्व अकारांत। क्या है? ह्रस्व अकारांत। अब क्या है, यदि इस सूत्र से प्रत्यय करते, मानिएगा इस सूत्र को हमने नहीं बनाया, रसादिभ्यश्च सूत्र को नहीं बनाया, तो जैसे धनवान से धनवान, धनी, धनिका, धन शब्द से तीन प्रत्यय हो रहे हैं, वैसे ही रूप शब्द से क्या हो जाता? एक तो आपका रूपवान बन जाता है ये। ठीक है, रूपवान।
और दूसरा ये भी लग जाता, क्या बन जाता, रूपी और रूपिका, ये भी बन जाते ऐसे ही। परंतु संस्कृत साहित्य में, संस्कृत भाषा में रूप शब्द का तद अस्य तद अस्मिन इस अर्थ में केवल इसी शब्द का प्रयोग है, इन दोनों का प्रयोग नहीं है। ये रूप साधु नहीं है, ये असाधु रूप है। कैसे? असाधु माने ये गलत रूप है, रॉन्ग फॉर्म से ये हमें नहीं बने ये वाले शब्द। इसलिए महर्षि पाणिनि ने क्या विचार किया कि इसका माने ये जो रसादिभ्यश्च अब पढ़ रहे हैं, मतुप तो सामान्य रूप से प्राप्त था, वास्तव में ये जो रसादिभ्यश्च पढ़ा गया है ये इन्हीं और ठन को रोकने के लिए पढ़ा गया है। अब क्या है, रसादि भ्यश्च पुनः फिर दोबारा प्राप्त होने पर भी फिर दोबारा मतुप कर रहे हैं। इसका मतलब कोई इसका अर्थ है, क्या अर्थ है कि इन रसादि गण में पड़े हुए जो शब्द हैं ह्रस्वकारांत, उनसे इनी और ठन नहीं होंगे। केवल रसादियों से तो मतुप ही होता है, कोई दूसरा प्रत्यय मत्वर्थ में नहीं होता है। ये बात निकल के आई, ठीक है। तो इसलिए अब यही रूप बनेगा रूपवान, ये रूप रूपी और ये रूपिका नहीं बनेंगे। यदि कोई बनाता है तो गलत है, असाधु शब्द है, अप्रयोग है, ठीक है। चलिए, ये हो गया, समझ में आ गया होगा पूरा। अब मैंने आपको बता दिया इसमें शब्द हैं आपके, कौन कौन से शब्द थे आपके। ये थे, ये है रस, तो रसवान बन गया, और रूप रूपवान, गंध गंधवान, स्पर्श स्पर्शवान, और शब्द शब्दवान, और स्नेह स्नेहवान, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका। यहां पर इसी में एक वार्तिक और है, एक वार्तिक है गुणात, वो वार्तिक गणसूत्र है। गण पाठ में एक ये दिया है, यहां पर गण पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या पड़ा हुआ है, गुणात, ऐसा एक गणसूत्र पड़ा हुआ है। क्या है, गुणात, ये क्या है, गणसूत्र। गणपाठ आप देखेंगे उसमें गण ये कहता है गुणात कि गुणवाची ही रस आदि शब्दों का यहां ग्रहण करना चाहिए। गुणवाची का अर्थ है कि जो इंद्रिय से ग्राह्य विषय हैं उनका ग्रहण करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं वास्तव में, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये रूप रस गंध स्पर्श आदि जो क्या है, ये इंद्रियों से ग्राह्य विषय हैं। वैसे चक्षु का विषय क्या, रूप है, जिह्वा का विषय क्या, रसना है, वो रस है, स्पर्श हो गया, त्वक का विषय स्पर्श हो गया। उस प्रकार के शब्दों का ही यहां पर ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। बस अभी इतना ही काफी है, बस इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नीचे गुरुजी ने लिख दिया है, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको बता दिया। चलिएगा, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। प्राणिस्था धातो लजन्यतरस्याम
प्राणिस्थात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, आतः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, लच प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समासः प्राणिषु तिष्ठतीति प्राणिस्थः तस्मात् प्राणिस्था तत्पुरुषः। ठीक है, तो ये तत्पुरुष वही कर दिया, उपतत्पुरुष प्राणियों में स्थित होने वाला। ठीक है, अनुवृत्ति है तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थः प्राणिस्थवाचिन आकारान्तात् प्रातिपदिकात् लच् प्रत्ययो भवति विकल्पेन तदस्यास्त्यस्मिन्नित्ये तस्मिन् विषये। तो कह रहे हैं प्राणिस्थवाची माने प्राणी में स्थित। ठीक है, प्राणियों में स्थित जो भी दीर्घ आकारांत, क्या दीर्घ आकारांत प्रातिपदिक से लच प्रत्यय होता है विकल्प से, तदस्या तस्मिन् तिथि विषय, माने वही षष्ठी अर्थ में प्रथमा समर्थ से सप्तम अर्थ में। ठीक है, अब इससे वही अर्थ लेना है। अब यहां पर वस्तुतः ये देखिएगा, उदाहरण दिया चूड़ा अस्यास्तीति चूड़ालः, पक्षे मतुप, पक्ष में वो हो जाएगा चूड़ावान, कर्णिकालः कर्णिकावान, जिह्वालः जिह्वावान, जंघालः जंघावान, लच प्रत्यय हो गया। अब क्या करना है, इनमें सिद्धियों में तो कुछ नहीं है, चूड़ा शब्द से लच होकर के चूड़ा सु और लच, लच का ल बचेगा, चूड़ा ल बन गया, चूड़ावान अपने आप बन जाएगा, जो भी जैसे हमने धनवान आदि बनाया वैसे। ठीक है, ऐसे कर्णिका से कर्णिकाला कर्णिकावान, जिह्वा से जिह्वाला जिह्वावान, और जंघा से जंघाला जंघावान जंघावाला। ठीक है, या अर्थ गुरुजी ने दे दिया चूड़ा अच्छी चोटी वाला, कान में पहने जाने वाले अलंकार से युक्त व्यक्ति। ठीक है, जंघावन जंघा से जंघा वाला व्यक्ति, अच्छी जंघा, जिस जंघा तो सबकी होती है पर अच्छी जंघा है जिसकी, उसके लिए। अब यहां पर ये जो इसमें अन्य तरस्याम पड़ा हुआ है, इस अन्य तरस्याम की जो अनुवृत्ति है वो ध्यान देंगे आपको, ये अनुवृत्ति आपकी आगे चलेगी पूरी। ठीक है, आगे तक चलेगी। ये क्या है, आपकी पाद के अंत तक अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति जाएगी। अन्य तरस्याम का अर्थ हम वैसे आपको क्या पढ़ाते चले आ रहे थे, विकल्प, ऑप्शनल, परंतु यहां पर अन्य तरस्याम का अर्थ विकल्प नहीं है। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा इस बात को भी। यहां पर अन्य तरस्याम का अर्थ है समुच्चय। समुच्चय का अर्थ हुआ कि लच प्रत्यय तो होगा ही, साथ में मतुप भी होगा। ये अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति जो आगे जाएगी वो क्या है, मतुप को लेकर के जाएगी। ऊपर से जो मतुप आ गया तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, मतुप को खींच करके चलेगी। वैसे क्या होता है, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, ये क्या है, उत्सर्ग सूत्र है, सामान्य सूत्र है, उसके आगे उसके अपवाद सूत्र आ रहे हैं, फिर उसमें अपवाद के भी अपवाद। तो ये जो अन्य तरस्याम है, ये कह रहे हैं ये आगे के जो सूत्र हैं वो अपवाद ना मान करके क्या माना जाएगा, अन्य तरस्याम ये कहेगा कि भाई ये जो आगे शब्द से प्रत्यय कह रहे हैं ये तो होगा ही, परंतु इसके साथ साथ मतुप भी होगा। ठीक है, अन्य तरस्याम का विकल्प अर्थ कर देंगे तो कुछ दोष आ जाएंगे। दोष ये आ जाएंगे कि हमने मतुप का विकल्प नहीं किया, तो मानिएगा यहां पर हमने ये तो कर दिया, ठीक है, यहां तो मतुप हो जाएगा,
परंतु आगे आगे इसी प्रकरण में अपवाद का अपवाद है, अपवाद का अपवाद जो, तो वहां पर भी क्या है, उसको विकल्प होने लगेगा। ठीक है, जैसे अभी आप गुरु जी की हिंदी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यहां से लच की अनुवृत्ति 99 तक जाएगी, ठीक है, 99, और तथा अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति पाद के अंत तक सभी सूत्रों में जाएगी, परंतु उनसे विहित प्रत्यय का विकल्प न होकर के मतुप का समुच्चय मात्र होगा। आगे जिन जिन सूत्रों से प्रत्यय कहेंगे तो उसके साथ में वो प्रत्यय भी हो, साथ में मतुप होगा, विकल्प अन्य तरस्याम का अर्थ मतुप भी होगा। प्रत्ययों का विकल्प मानने से पक्ष में अन्य यथा प्राप्त प्रत्ययों की प्राप्ति होती है। अतः यहां अन्य तरस्याम समुच्चयार्थक माना गया है। द्रष्टव्य 5-2-109 पर है ये, ठीक है, 5-2-109वां सूत्र है। तो इससे क्या हुआ, यहां मानिएगा ये जो सूत्र है ये अतः इनिठनऊ ये है, अतः इनिठनऊ। यदि यहां पर अन्य तरस्याम यहां पर नहीं लाएंगे तो क्या है, ह्रस्व अकारांत शब्दों में ये मतुप नहीं हो सकेगा। क्या, यदि अतनिठनऊ यहां पर यदि अन्य तरस्याम हम मतलब समुच्चयार्थक नहीं लाएंगे तो यहां पर अतनिठनऊ में क्या है, कुछ ह्रस्व अकारांत शब्दों से बीच में अन्य प्रत्यय भी कहे हैं तो वो नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर अन्य तरस्याम ला करके हमने ये सिद्ध किया कि ये अत के साथ में इन्हीं ठन प्रत्यय होते हैं, साथ में मतुप भी होता है। और इसका अपवाद यहां पर कुछ आगे पीछे कहा है, ह्रस्व अकारांतों से दूसरा प्रत्यय, वो नहीं होगा। क्या, वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से तो ये अन्य तरस्याम का यहां पर ये अर्थ लेना है। तो ये ठीक है, अब ये आगे समझते जाएंगे, अभी समझ में बार बार इसको बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। तो समुच्चयार्थक माना गया, ये आपको ये बातें पूरी यहां पर समझ में आएगी। यहां पर एक सूत्र है आगे, इसमें पीडीएफ नहीं होगी शायद, हाँ इसमें नहीं है, मैं अगली कक्षा में बता दूंगा आपको। ये सूत्र है आपका ये वाला 9वां सूत्र है हमारा, केशाद वोन्य तरस्याम, ठीक है, क्या है, केशाद वोन्य तरस्याम। ये है, यहां पर के शब्द से विकल्प से वह प्रत्यय होता है, यहां पर भी अन्य तरस्याम पड़ा हुआ है, यहां पर भी अन्य तरस्याम पड़ा हुआ है। ये के शब्द कैसा है, ह्रस्व अकारांत। तो यहां पर जो अन्य तरस्याम है ये वास्तव में विकल्पार्थक है। यदि ऊपर से ही जो अन्य तरस्याम आ रहा है वो यदि विकल्पार्थक हो तो फिर इस अन्य तरस्याम की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आपको वही और अच्छी समझ में आएगी, ठीक है। चलिएगा, तो इतना भी करते हैं, बस इतना ही समझिएगा, आगे चलेंगे। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब है सिद्धमादिभ्यश्च, सिद्धमादिभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचनांतम च अव्यपदम समास सिद्धमम
आदि एशाम ते सिद्धमादयस तेभ्य सिद्धमा दिभ्य बहुब्री है, ठीक है, या आदि आएगा, ठीक है। अच्छा नहीं, ये नपुंसक लिंग है इसलिए नपुंसक लिंग ही आएगा। अनुवृत्ति लच्च अन्यतस्याम तदस्या तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ सिद्धमादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे लच प्रत्ययो भवत विकल्पेन भवति पक्षे मतु, वही है यहाँ पर भी वही कह रहे हैं सिद्धमादि प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में लच प्रत्यय विकल्प से होता है। विकल्प का अर्थ है पक्ष में, माने समुच्चय से मतुब भी होता है, तो मतुब हो गया। तो सिद्धमम अस्य अस्ति इति सिद्धमलः सिद्धमवान गडुलः गडुमान और मणिलः मणिमान, ठीक है। तो सिद्धमला सिद्धम शब्द है और ये आपका लच प्रत्यय हुआ सिद्धमा, ये सामान्य है, ठीक है। इस गण में कौन कौन से शब्द पड़े हुए हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। ये है आपका सिद्धमलः, इसके अंदर शब्द हैं आपके सिद्धम, गडु, मणि, नाभि, बीज, वीणा, कृष्णा, निष्पाव, पांसु, पार्श्व, परशु, हनु, सक्त, मास, मांस, दोनों है, ठीक है। पर्ण, उदक, प्रज्ञा, सक्त, कर्ण, स्नेह, शीत, श्याम, पिंग, पित्त, पुष्क, पृथु, मृदु, मंड, पत्र, चट्टु, कपि, गंडु, ग्रंथि, श्री, कुश, धारा, वर्ष्मन, पक्ष्मन, श्लेष्मन, पेश, निष्पाव, कुंड, ठीक है। इसमें दो गण सूत्र भी पड़े हुए हैं। एक ये है पार्ष्णे धमन्योर दीर्घश्च वात दंत बल ललाटा नाम ऊंच जटा घटा काला क्षेपे और क्षुद्र जंतुपतापयोश्च, ठीक है। इनका अर्थ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, काशिका में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस गण के अंदर ये शब्द है, तो इनसे मतुब भी हो जाएगा आपका और ये लच प्रत्यय भी हो जाएगा। आप ध्यान देंगे इनसे कोई दूसरा प्रत्यय नहीं होगा, अब दूसरा प्रत्यय नहीं होगा, केवल लच प्रत्यय होगा और ये मतुब प्रत्यय होगा इन शब्दों से, ठीक है। तो ये होगा सिद्धमला का अर्थ दिया है कुष्ठ भेद उससे युक्त व्यक्ति, गडुला उन्नत घेटुआ वाला। अब घेटुआ वाला क्या है समझ में नहीं आता हमको भी, पर घेटुआ घेटुआ ये गले को बोलते हैं शायद, तो उठा हुआ घेटुआ है जिसका, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। कोश में देख करके मालूम पड़ेगा, चलिएगा। वत्साम साभ्याम काम बले, वत्साम साभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम काम बले सप्तमी व्यक्ति एकनांतम समासा वत्साम इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो वत्सश्च अंशश्च वत्सांसौ ताभ्याम वत्सांसाभ्याम कामश्च बलश्च बलम च काम बले, ठीक है, ये हो गया। तो ये काम इत्यत्र च समाहार द्वंद्व, इसमें अच्छा ये सप्तमी है, मैंने कल गए कामश्च बलम च काम बले तस्मिन काम बली, ऐसा आएगा। नपुंसकलिंग है बलम शब्द, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में भी काम बले बनता है और सप्तमी व्यक्ति एक वचन में भी काम बले बनता है। अनुवृत्ति लच तदस्यान तदस्यास्तस्मिन्निति मत तदिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ वत्स अंश शब्दाभ्याम यथा संख्यम मत्वर्थे काम बलयोर अर्थयोः गम्यमानयोः लच प्रत्ययो भवति, ठीक है। कहते हैं अर्थ वत्स अंश शब्दाभ्याम यथा संख्यम,
यानी इन दोनों शब्दों से यथातन करके मत्व अर्थ में, मत्व के अर्थ में काम के अर्थ में, वत् से बल के अर्थ में अंश से गम्यमान हो रहा हो तो क्या लक्ष्य प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो वत्सलाह अंसलाह। ठीक है, अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति तो इसमें भी आ रही है, ऊपर से कह दिया था, तो क्या मतु प्रत्यय इससे भी होगा। तो काशिकाकार इसमें अपनी बात कहते हैं, मैं बताता जितना भी अधिक से अधिक मैं बता सकता हूं आपको और आप समझ सकते तो अच्छी बात है। कहते हैं कि जो यहां पर वत्स शब्द है और अंश शब्द है, ये वत्स शब्द का ही अर्थ यहां पर वत्सल है, माने स्नेह वाला व्यक्ति, प्रेम करने वाला, प्रेम युक्त व्यक्ति, करुणा युक्त व्यक्ति। तो वस्तुतः ये कहते हैं कि वत्स शब्द यहां पर काम अर्थ में पहले से ही वर्तमान है और अंश शब्द बल में ही वर्तमान है, बस उस अर्थ को बताने के लिए ही यह केवल लच प्रत्यय हो रहा है। फिर कहते हैं मतुप भी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य में मतुप के द्वारा, माने वत्स शब्द से मतुप लगा करके काम अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, अंत शब्द से मतुप लगा करके प्रतीति नहीं होती है, यानी बल अर्थ में प्रतीति नहीं होती है। तो इसलिए इससे अनुवृत्ति आने पर भी मतुप प्रत्यांत शब्द का अप्रयोग होने से मतुप प्रत्यय नहीं होगा, यह भी समझ लिए। इसलिए यहां पर यह दिखाया ही नहीं वत्सलाह अंसलाह, वत्सवान अंशवान, उसका अर्थ यह नहीं आएगा, काम और बल नहीं आएगा, ध्यान देंगे। वत्सवान शब्द तो बन जाएगा और अंशवान शब्द बन जाएगा, परंतु वत्सवान से काम अर्थ की प्रतीति नहीं होगी, अंशवान शब्द से बल अर्थ की प्रतीति नहीं होगी। बल अर्थ की प्रतीति तो लच प्रत्यांत से ही होती है, इसलिए काम और बल अर्थ में तो इनसे लच प्रत्यय ही होगा। ठीक है, अन्य अर्थों में उससे मतुप भी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिएगा, सिद्धि में कुछ भी नहीं है। वत्सला छोटों पर स्नेह रखने वाला, अंसला बलवान व्यक्ति। ठीक है, हम यदि अंशवान प्रयोग करेंगे तो बलवत्ता वहां प्रकट नहीं होगी। ठीक है, हम वत्सवान प्रयोग करेंगे तो छोटों पर स्नेह रखने वाला व्यक्ति प्रतीत नहीं होगा। वत्सवान का अर्थ होगा बछड़े वाला बछड़ों वाला। ठीक है, चलिएगा। फेनादिलच्च, फेनात् पंचमी व्यक्ति अवतनांतम, लच प्रथमा व्यक्ति अवतनांतम, चाव्य पदम अनुवृत्ति। लच अन्यत्रस्याम तदस्या तस्मिन्निति तदद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थात फेन शब्दात् मत्वर्थ है इलच प्रत्ययो भवति लच च विकल्पेन। कहते हैं फेन शब्द से मत्वर्थ में इलच प्रत्यय होता है, चकार से लच भी होता है, विकल्प से और विकल्प से लच होता है, पक्ष में समुच्चय से विकल्प माने समुच्चय से मतुप भी होता है, तीन हो जाते हैं। तो फेनम अस्य अस्ति, अस्मिन् अस्ति वा फेनिलाह फेनलाह फेनवान। तो वास्तव में आज की भाषा में हम फेनिला बोलेंगे साबुन को, फेन उसी में होता है, साबुन में साबुन लगाते फेन निकल जाता है। तो फेनिला लच हो गया, यसे तीजा से लोप हो जाएगा, फेन के नकार के आकार का फेनला, लच हो गया फेनला, और ये मतुप हो गया फेनवान। ठीक है, चलिए। लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शने लचः, लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, शने लचः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। समासः लोमन आदि एषां ते लोमादयः तेभ्यः लोमादिभ्यः। नहीं, अच्छा इतना बहुब्री होगा, लेमादय बाद में इकट्ठा होगा। ठीक है, लोमन आदि एषां ते लोमादय बहुब्री हो गया, पामन आदि एषां ते पामादयः बहुब्री ये भी हो गया, पिच्छम आदि एषां ते पिच्छादयः बहुब्री हो गया। ठीक है, ये ध्यान देंगे
यहाँ पर लोमन आदि, या तो विसर्ग नहीं है, आदि ही नहीं है, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग में आदि बनता है। और ये पामन शब्द पुल्लिंग है, तो पामन पामन आद्रेशम थे पामा, तो यहाँ पर आदि लगा दिया। छोटी बात है, परंतु कोई पूछ ले तो आप अटके नहीं, इसलिए ऐसे यहाँ पर पुल्लिंग आ गया, क्योंकि ये पुल्लिंग है। और पिच्छम आदि, देखिए वो नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पर नपुंसक विसर्ग नहीं आया है, बस इतना ही है, बहुब्री हो गया। लोमादयश्च पामादयश्च पिच्छादयश्च, लोमादि पामादि पिच्छादयः तेभ्य पिच्छादिभ्य इतरेतर योदन, फिर इतरेतर योदन हो गया। शने लचा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, ठीक है। तो इसमें सामान्य षश्चा नश्चा इलच्चा शने लच, ऐसा विग्रह कर लीजिएगा। चलिएगा, अनुवृत्ति आ रही है, अन्य तरस्याम तदस्या तस्मिन्निति तद्यता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च, इतने की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः लोमादिभ्यः पामादिभ्यः पिच्छादिभ्यश्च त्रिगणस्थेभ्यो यथासंख्यम न इलच् इत्येते प्रत्यया भवन्ति विकल्पेन मत्वर्थे, ठीक है। ये क्या, लोमादि और पामादि और पिच्छादि में ये तीनों गण वाले शब्द हैं, इनसे यथासंख्य करके लोमादियों से श और पामादियों से न और पिच्छादियों से इलच प्रत्यय होते हैं, विकल्प से पक्ष में मत्वर्थ मत भी हो जाता है। आ जाइएगा, मैं गण में पठे शब्दों का पाठ भी आपको सुना दूंगा, पहले ये देख लीजिएगा। उदाहरण लोमादियों से दिखाए, लोमानि अस्य सन्ति इति लोमशः पुरुषः। लोम होते हैं छोटे छोटे रेसे, इसके बड़े बड़े होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो लोमानि अस्य सन्ति लोमशः, ये श प्रत्यय होगा, लोमन शब्द है ऐसा, और ये आपका जस आ जाएगा, और ये श प्रत्यय आ गया, तो ठीक है। ये लुक हो गया, इसकी नलोप प्राप्त अंत से नकल हुआ। ये श है, श की संज्ञा नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप श की संज्ञा करने लगे। लशक को तद्धिते, क्या ला श और क वर्ग, परंतु तद्धित प्रत्यय का नहीं होना चाहिए, तद्धित प्रत्यय का श है, इसलिए इसकी लशक को तद्धिते से संज्ञा नहीं होगी, सही रहेगा। ऐसे ही आपका बन गया पक्षे लोम अवाम, ये मतुप हो गया, ठीक है। पामादिभ्य पामास्यास्ति पामनः, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, न प्रत्यय हो गया तो पामना बन गया, पामवान ये मतुप का होगा। पिच्छादिभ्य से पिच्छम पिच्छम अत्र अस्ति इति पिच्छिलः, अत्र अस्मिन् अस्ति, तो पिच्छिलः पिच्छवान, तो फिसलन वाला देश में कीचड़ बोलते हैं, पिच बोलते हैं कीचड़ को, तो ये इलच हो गया, और ये यहाँ इलच हो गया, इलच का इल बचता है, और पिछवान ये मतुप का हो गया, ठीक है। अब इसका अर्थ यहां पर देख लीजिएगा, अधिक लोम वाला पुरुष, पामा चंबल रोग वाला पुरुष, कोई रोग होगा, फिसलन वाला देश यानी कीचड़ वाला स्थान। अब आ जाइएगा, अब मैं आपको इसको इनके गणों में पठित शब्दों को बता देता हूं, कौन कौन से शब्द हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका लोमादि। लोमादि गण में शब्द हैं आपके लोमन, रोमन रोमन और रोम देश। अब रोमन और रोम ये दोनों समान दिख रहे हैं, कुछ न कुछ तो सादृश्यता है, ठीक है। बभ्रू, हरि, गिरी, कर्क, कपि, मुनि, तरु, ये लोमादिगण के शब्द हैं। पामादि से, पामादियों में पामन, वामन, वेमन, हेमन, श्लेषण, कद्रु, कद्रु, वली, सामन, ऊष्मन, कृमि। और आगे गणसूत्र है अंगात कल्याणी, अंग शब्द से कल्याण अर्थ में, और शाकी पलाली द्रुणाम ह्रस्वत्वम च, ये शब्द हैं कुछ, ठीक है। और विश्वग इत उत्तर पद लोपश्च अकृत संधे और लक्ष्म्या अच्छ, ये गण सूत्र हैं। इनको हम जब गणपाठ पढ़ाएंगे आपको काशिका में, मुख्य रूप से काशिका में पढ़ा देते हैं,
तभी का है। ठीक है, अभी इतने शब्दों को आप देख लीजिएगा, ये पामादिगण में ये शब्द है। ठीक है, और फिर आगे है आपका अब आपका बचा है पिच्छादिगण। पिच्छादिगण में पिच्छा, उरस, ध्रुवक, ध्रुवक, और एक गणसूत्र है इसमें जटा, घटा, काला, क्षिपे, और वर्ण, उदक, पंक और प्रज्ञा, इतने शब्द हैं। ठीक है, तो इन सभी से भी ये प्रत्यय आ जाएंगे, अर्थात दो दो शब्द बन जाएंगे, मतलब भी हो जाएगा। चलिएगा, ये हो गया आपका प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्योण। प्रज्ञा श्रद्धाचार्भ्य पंचमी व्यक्ति वज्रांतम मणः प्रथमा व्यक्ति विक्रांतम समासा प्रज्ञा इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व अनुवृत्ति अन्यतरस्याम तदस्यास्त्यस्मिन्निति तद्यता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, यहां पर समास कर लीजिए, प्रज्ञाचा श्रद्धाचा अर्चाचा प्रज्ञा श्रद्धार्चाह ताभ्यः प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्य। अर्थ है अनुवृत्ति इसकी आ रही है अन्यतरस्याम तदस्या तस्मिन् मतलब तद्यता न्याय प्रत्यय परश्च। शायद मैंने दोबारा बोल दिया है, कोई बात नहीं। अर्थ प्रज्ञा श्रद्धा अर्चा इत्यतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विकल्पेन मतवर्थे णः प्रत्ययो भवति। विकल्प माने समुच्चय से मत भी हो जाता है। तो उदाहरण प्रज्ञा अस्यास्ति प्राज्ञा, बुद्धिमान व्यक्ति। प्रज्ञा है जिसमें या जिसकी, प्राज्ञा माने बुद्धिमान, यही बनता है प्रज्ञा, प्राज्ञा। और प्रज्ञावान मतुप हो गया। श्रद्धा, तो श्रद्धा अस्य अस्ति, श्रद्धा अस्मिन अस्ति स श्राद्ध। ये खाने वाला श्राद्ध नहीं है। ठीक है, श्रद्धा है जिसकी, जिस मनुष्य की है वो श्राद्धा हो। ध्यान देंगे, हर जगह श्राद्धा का और कोई खाने वाला श्राद्ध नहीं है। ध्यान देंगे, श्राद्धा माने श्रद्धावान व्यक्ति। ठीक है, श्राद्धा और श्रद्धावान दोनों का एक ही अर्थ है। इसमें क्या है, लोक में श्रद्धावान शब्द का अधिक प्रयोग हो रहा है, श्राद्धा का इस अर्थ में कम प्रयोग दिखता है, क्योंकि वो खाने में चला गया। जो खाने में चला गया फिर तो वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। ऐसे ही अर्चा अस्य अस्ति अस्मिन अस्ति वा अर्चाह, अर्चावान। अर्चा का अर्थ होता है अर्चना, पूजा, स्तुति। तो ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ाएंगे। आगे का सूत्र है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, हमें आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 101 सूत्र तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, मैं इसलिए आपको समझा करके पढ़ा रहा हूं, बाकी तो आप पुस्तक में देख के सामान्य अर्थ तो समझ ही सकते हैं। आपको कुछ विशेष भी तो मिलना चाहिए। जब गुरु से पढ़ रहे हैं, अध्यापक से पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, शिक्षक से पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ अधिक का भी ज्ञान हो, तभी तो आपको हमारी महत्ता अनुभव होगी। नहीं तो कहेंगे नहीं, हम तो अपने आप ही पढ़ लेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पुस्तक हमारे पास, हम तो अपने आप पढ़ लेंगे। पर हमारा मानना है कि पुस्तक से अपने आप कोई नहीं पढ़ सकता। इस प्रकार की चीजों को, हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए कुछ अलग पुस्तकें होती हैं, उपन्यास आदि, वो तो स्वयं पढ़ सकते हैं। बट लैंग्वेज संबंधी सीखने की पुस्तकें होती है, उनसे स्वयं कोई व्यक्ति ठीक से नहीं सीख सकता है। तो हमें अपनी महत्ता भी बरकरार रखनी है निरंतर गुरु की। तो इसलिए आपको विशेष बातें हम बताते रहते हैं, ठीक है, जिससे आप ये अनुभव करते रहे, हाँ जी गुरुजी से पढ़ना जरूरी है। अपने आप बात बनेगी नहीं। ठीक है, चलिएगा। तो चलते चलते मित्रों, आपको हम ये भी बता देते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। अभी आपको
बहुत सारे लोग होंगे सोचते होंगे कि गुरुजी तो खूब चल रहे हैं खूब नहीं, आप देखिएगा मैं इस प्रकार से पैर फैला करके, ये यहाँ पर मैंने नीचे ये एक चेयर लगाई है, स्टूल लगाया है और उसके ऊपर ये कुछ कम्बल आदि रखा हुआ है, फिर उस पर पैर फैला करके मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये ऐसे पढ़ाता हूँ जी। ठीक है, अभी आपको उतना ही दिख पाएगा, ये मैंने आपको अभी ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने का कार्य रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दवा चोट तो पैर में लगी है, दिमाग में तो नहीं लगी, दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो चलिएगा आप भी परिश्रम से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ये हमारा अभी ऐसा ही छोटा सा ही स्टूडियो है। अभी हमारे पास पैसे ही नहीं, हम लोगों से मांगते हैं कि भाई हमें एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनाना है, पर हमें पैसे अभी दिए नहीं। कोई आपकी नज़र में कोई धनवान व्यक्ति हो जो संस्कृत भाषा के लिए कुछ सहयोग कर सके, कुछ भवन बनवा दे जिसमें हम काम कर सके अच्छी प्रकार से, तो जरूर उन तक सूचना पहुंचाइएगा। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के माध्यम से वो यदि बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। बाकी हमारा काम निरंतर चल रहा है मित्रों। ठीक है, चलिएगा तो आगे की कक्षा में मिलेंगे। ठीक है, ये देख लिया होगा आपने, ये यही रूम है, यहीं से पढ़ाते हैं हम। ठीक है, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ आज। ठीक है, देख लेंगे आप भी कि भाई गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं। देखिएगा ये कंप्यूटर है, ये यहाँ पर लाइव चल रहा है यहाँ से। ठीक है, देख लीजिएगा, आज आप देख रहे हैं तो ये सारी पुस्तकें मैं यहाँ भी रखता हूँ पढ़ाने के लिए टेबल पर। ठीक है, और ये बगल में भी पुस्तक यहाँ पर ये रखी हुई है, मेरी साइड में ये पुस्तक आगे रखी हुई है, यहाँ से मैं उठा करके आपको बताता रहता हूँ। ये सारी पुस्तकें पढ़ाने के से संबंधित हैं, वो सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ हमारे पाठकों के लिए पुस्तकें, कुछ मेरी पुस्तकें हैं स्वाध्याय के लिए, जिनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा ये सिस्टम लगा हुआ है पूरा। ठीक है, ये आपको कैमरा भी दिखा देते हैं। ये कैमरा आपके सहयोग से ही संस्था को प्राप्त हुआ था, पर इसके अलावा हमें और अभी हैवी क्वालिटी का कैमरा चाहिए जिससे वीडियो और अच्छी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिएगा मित्रों, सर्वेभ्यो नमः।